दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी रहती थी। उस आदमी का नाम था विक्रम था और वो ईश्वर बड़ा ही परम भक्त था। वो किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाता था। उसी शहर में एक सेठ रहते थे। सेठ विक्रम एक न्यायप्रिय सेठ थे। वो अपनी जनता को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। सेठ बहुत चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। सेठ विक्रम को अपनी जनता देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। सेठ अपनी जनता के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों में आसपास घूमते थे, जिससे वो अपनी जनता के दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय सेठ विक्रम एक गरीब आदमी की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब आदमी पर पड़ी। आदमी की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वो आदमी अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने घर पहुंचकर पूजा पाठ कर सकूं, और हमारा कोई पुत्र भी नहीं है जो हमें कमा कर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं सेठ विक्रम के दरबार में जाऊं। गरीब आदमी ने कहा, ठीक है। आदमी कहते हैं कि सेठ विक्रम बड़े दयालु हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वो आदमी सेठ विक्रम के दरबार में पहुंच गया। सेठ को प्रणाम करते हुए आदमी कहने लगा कि महाराज, बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूं। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। सेठ विक्रम ने उस आदमी की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था। इसीलिए सेठ विक्रम ने 50 सोने और चांदी के 50 सिक्के उस आदमी को दे दिए। आदमी के पास अब इतना धन आ चुका था कि वो सुकून पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। आदमी खुशी खुशी घर पहुंचा और वो रुपए अपनी पत्नी को दिखाए और कहा कि देखो, भाग्यवान हमारे शहर के सेठ बहुत अच्छे हैं। जैसे ही मैंने उनसे अपना हाल कह सुनाया तो उन्होंने तुरंत सोने और चांदी के 50 सिक्के दिए। ये सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और आदमी ने सोने और चांदी के 50 सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख दिया और सो गया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वो आदमी उठकर संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। आदमी सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी तो नहीं, तो रुपए कहां चले गए। वो आदमी ने उसकी पत्नी को ये बात बताई, पर उसकी पत्नी ने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। आदमी व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार सेठ विक्रम के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल बताया। सेठ ने उसे दूसरी बार भी 50 सोने चांदी के सिक्के दिए। आदमी बहुत खुश हुआ। अब आदमी उन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था। किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। आदमी रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने स्वप्न में देखा कि सेठ विक्रम उससे कह रहे थे कि आदमी, इस शहर पर बहुत बड़ा संकट आ गया। मैंने जो धन दिए थे उससे मुझे वापस दे दो। आदमी ने खुशी खुशी वो रुपए सेठ को लौटा दिया। जब सुबह हुई तो आदमी ने देखा आज भी रुपए गायब थे। आदमी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए। वो गरीब आदमी सुबह सेठ विक्रम के दरबार में पुनः पहुंचा और रात्रि का सारी बात सेठ के सम्मुख कह दी। सेठ आश्चर्य में पड़ गया। वो चकित था। सेठ ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि 50 सोने व चांदी के सिक्के आदमी को पुनः दिया जाए। सेठ की आज्ञा का पालन हुआ। आदमी खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन सेठ विक्रम ने निश्चय कर लिया था कि वो आज रात्रि खुद आदमी के घर के पास पहुंचकर सब कुछ अपने आंखों से देखेगा। रात्रि में सेठ जब आदमी के घर के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर हैरान था। सेठ ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला एक व्यक्ति आदमी के घर में पहुंचकर वो रुपए वापस मांग रहा है। सेठ विक्रम ने जब ये देखा तो सेठ से रहा नहीं गया। सेठ अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे कि आप कौन हैं जो इस गरीब आदमी को दुखी कर रहे हैं? आप सेठ नहीं, सेठ
तो मैं हूं, आप इस तरह से क्यों इस आदमी को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? सेठ के उस हमशक्ल ने सेठ से कहा, आप नहीं जानते कि ये निर्धन आदमी अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस आदमी के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। ये इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। सेठ, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस आदमी की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। सेठ विक्रम ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे कोई दंड ना दे। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। सेठ ने बहुत अनुग्रह किया। तब सेठ वो हम शक्ल से कहने लगा, सेठ होने का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। ये प्रकृति ये सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। ये कहकर वो सेठ का हमशक्ल गायब हो गया। कुछ समय बच जाने के बाद एक दिन सेठ विक्रम अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शेर करने के लिए निकल गए। सेठ के साथ कुछ नौकर भी थे। सारा दिन जंगल में घूमते घूमते वो अपने शहर की सीमा पर पहुंच गए। सेठ के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी और सेठ बेहोश हो गए। जब सेठ विक्रम को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो पड़ोसी सेठ के बड़े भाइयों के कब्जे हैं। नौकरों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहां कैसे आए? सेठ की जुबान बंद हो गई थी। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर नौकरों ने सेठ को हमलावर समझकर मारा पीटा और घायल करके शहर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी शहर का रहने वाला विक्रम उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर सेठ पर पड़ी। वो घायल सेठ को उठाकर अपने घर ले आया, क्योंकि सेठ के भाग्य की विडंबना ही सेठ को विक्रम के घर पहुंचा दिया। विक्रम ने सेठ की मरहम पट्टी करके सेठ को स्वस्थ कर दिया। सेठ को जब होश आया तो सेठ ने अपने जीवन दाता को देखा, लेकिन सेठ तो बेजुबान हो चुका था। विक्रम सेठ को देखते ही समझ गया कि वो कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही सेठ विक्रम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन सेठ विक्रम ये जानते थे कि सत्यता जानने पर इस शहर का सेठ उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसलिए सेठ बहुत चुप रहे। किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकते हुए दिखाई देती है। विक्रम ने सेठ की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया, ये जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सेठ विक्रम को अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी सेठ ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन सेठ स्वभाव कोई एक गीत गुनगुना रहे थे, तो वहां काम के लिए आए हुए ग्रामीण ने सेठ का गीत सुना। सेठ की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब सेठ कोई गीत गाता तो विक्रम के साथ सभी गीत का आनंद लेते थे। उस देश का सेठ भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी बेटी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस शहर के सेठ के दरबार में गायन कला और नृत्य हुआ करते था और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस शहर के सेठ के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। इसी तरह से विक्रम ने अपने सेठ को तैयार किया और नियत समय पर सेठ विक्रम अपने स्वामी विक्रम के साथ उस दरबार में पहुंचे। सेठ विक्रम उस साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ओंच चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्ष उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु सेठ की बेटी सीता अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए विक्रम ने सेठ विक्रम की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। सेठ विक्रम ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चले। सेठ विक्रम ने विक्रम के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और माइक उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी।
सीता चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक श्रेष्ठ गायक, पहली बार खुली सभा में सीता को इस तरह चिल्लाना सेठ और दरबारी को बड़ा अजीब लगा। सीता पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वो खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगे, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ। संगी महाराज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सीता एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब था। महाराज ने सीता से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस शहर की सीता हो। सीता ने कहा, पिताजी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अच्छे वंश का गुणी लड़का है, आप परीक्षा करके देख ले। सीता ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि सीता का कहना था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सेठ के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान लोग बैठे थे। सेठ ने दरबारी को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे सीता पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले आदमी ने विद्वान दूसरे से प्रश्न किया कि इस शहर में सबसे अधिक धार्मिक युवक कौन है? आप बताएं कि इस धरती पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं, जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी सीता का पानी ग्रहण कर सकेंगे। महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा तो इस धरती पर सेठ विक्रम ही है। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वो सबसे महान है, उन सब ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वो युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। सेठ ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु अब हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने ना जाने कैसे अचानक दरबार में ये अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल विक्रम के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के कहे अनुसार सेठ विक्रम में 4 गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, क्षमा करें, विक्रम के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। सेठ चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वो युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं, सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा गूंज उठी, क्या मतलब है इसका? सेठ ने कहा, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी या भाग्य। सेठ विक्रम इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी दरबदर की ठोकरी खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। सेठ ने कहा, तो क्या तुम ही विक्रम हो? युवक ने कहा, महाराज, मैं ही सेठ विक्रम हूं। ये सब होने का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूं। सेठ विक्रम ने आदमी और जंगल की सारी बातें कह सुनाई। कहा, महाराज, आपके नौकरों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर ये तो भला हो मेरे जीवन दाता विक्रम का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाया, पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर इसकी दास्ता स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में सेठ विक्रम का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ सीता ने सेठ विक्रम के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। सेठ विक्रम का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। इसे आप जितना समझते जाते हैं, ये आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। ये लोगों को मिलाता है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है, तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वो सब हमारे ही कर्म बंधन के कारण है। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, वो भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, और वही आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।